नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं हिमालय से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखेंगे। हम लोग आज बात करने वाले हैं एक क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के बारे में, स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करती है। और इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी पेक्यूलियर चीज देखेंगे कि कुछ अलग हो रहा है हिमालय हिंदू कुश माउंटेन रेंज में। हम सब जानते हैं कि नॉर्मली क्लाइमेट चेंज की जब भी बातें करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड का इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, लेकिन आज इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग एक अदर साइड ऑफ क्लाइमेट चेंज जरूर देखेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगोंकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। यू कैन ऑल्सो go to our website and check the details. Right. पहले खबर के बारे में बात करते हैं। क्यों हिमालयस के बारे में, क्यों जनरली उत्तराखंड हिमालयन रेंज के बारे में बातें ज़्यादा हो चुकी है? क्योंकि हाल ही में हम जानते हैं कि उत्तराखंड में एक डिजास्टर हुआ। उत्तराखंड में ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ, जहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पर रिपोर्ट की डेथ टोल हैज़ गॉन अप 72। द डेथ टोल हैज़ गॉन टू 72। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। अब जैसे ये डिजास्टर हुआ उसके बाद क्लाइमेट चेंज की तो बातें होनी थी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का डिस्कोर्स पिछले कई दशकों से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम हमें पता चल रहे हैं। और प्रोबेबली क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी उत्तराखंड डिजास्टर हुआ था। आप देख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी प्रोटेस्ट चलती रहती है। ग्रीन पीस की क्लाइमेट इमरजेंसी प्रोटेस्ट है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्लाइमेट चेंज इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लाइमेट चेंज के अदर साइड की, पहले मैं आपको नॉर्मल साइड बताता हूं। नॉर्मल साइड क्या है कि हमारे पास इतना ज़्यादा साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है कि हम लोग रेडिली प्रूव कर सकते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है, हिमालयस में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और उसके कारण हम लोग परिणाम देख चुके, प्रोबेबली उत्तराखंड डिजास्टर, राइट। लेकिन एक कॉन्ट्रास्टिंग साइड भी है इस क्लाइमेट चेंज का। तो एक नया पिक्चर इमर्ज हुआ है हिंदू कुश हिमालयस में, जो हम लोग आज बात करेंगे। और ये सब बातें हम लोग कहां से कर रहे हैं? ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने रिलीज की है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये रिपोर्ट शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसके चैप्टर नंबर 11 में हमें हिमालय से जुड़ा हुआ डेटा मिलेगा, तो हम लोग वहां से कुछ बात करेंगे। उन्होंने कुछ बहुत ही स्पेसिफिक चीज ऑब्जर्व की है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर रिट्रीट तो हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, हिमालय में भी हो ही रहा है, लेकिन हिमालयस के टॉप में यानी कि हायर एलिवेशन पे कुछ और ही ऑब्जर्वेशन मिल रही है, राइट। लेकिन उससे पहले देखते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स के बारे में। मैं आपको इस माउंटेन रेंज को थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में हिंदू कुश माउंटेन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है, हिंदू कुश हिमालयस की। हिंदू कुश हिमालय मतलब बेसिकली द हिमालयन रीजन, द टॉप मोस्ट रीजन। इसको थर्ड पोल भी कहते हैं। एक तरफ हो गया नॉर्थ पोल, एक तो हो गया साउथ पोल, दिस इज द थर्ड पोल। और अगर हम लोग हिंदू कुश रेंज की बात करें, हिंदू कुश कंटिन्यूटी में हम लोग काराकोरम की बात कर सकते हैं। हिंदू कुश काराकोरम रेंज की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइवर है हमारे मॉनसून सिस्टम के लिए, और हमारा देश मॉनसून के ऊपर निर्भर होता है। और अगर इस सिस्टम में कोई बदलाव आ जाए तो मॉनसून के ऊपर भी बदलाव आ सकता है, राइट। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है ये हिंदू कुश माउंटेन्स हमारे लिए। इसके अलावा ये हिंदू कुश रेंज जो है, इट इज अ सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स इन एशिया। इसके अलावा लार्ज आइस कवर है, यहाँ पे ग्लेशियल कवर है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है हिमालयस को। और हिमालय में डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशंस और डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस भी, यानी कि कल्चरल इंपॉर्टेंस भी इसकी बहुत ज्यादा है। तो इस हिंदू कुश माउंटेन में क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट ने हमें क्या बताया, चलिए देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली। रिपोर्ट कहती है कि हिंदू कुश हिमालयस में टेम्परेचर राइज हो रहा है। ये तो नॉर्मल फिनोमेना हो गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि 1.3 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है 1951 से लेकर 2014 पीरियड में, राइट। सो इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो स्नो मेल्ट होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, तो ग्लेशियर्स की मात्रा कम होगी। तो ये लोअर एल्टीट्यूड्स के लिए बिल्कुल सही है, दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखिए हाइयर एलिवेशंस ऑफ काराकोरम हिमालयस, काराकोरम हिंदू कुश हिमालयस, दे हैव एक्सपीरियंस्ड हाई विंटर स्नोफॉल, यानी कि विंटर में ज्यादा स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे हाइयर रीचेस में, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लेशियर श्रिंक नहीं हुए हैं, ग्लेशियर्स अभी भी वैसे के वैसे बरकरार हैं, राइट। इनफैक्ट कुछ जगहों पे आपको ज्यादा भी मिलेगा स्नो कवर और ग्लेशियर्स, राइट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट?
चलिए बात करते हैं क्या हो रहा है। अगर हम लोग बात करें हिंदू कुश माउंटेन्स की, हिंदू कुश माउंटेन एंड द काराकोरम रेंज द टॉप मोस्ट रेंज है। इसके लोअर एल्टीट्यूड यानी कि लोअर रीजन्स में क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट नॉर्मल रहा है। ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा यहां पे उत्तराखंड में जो इंसिडेंट हुआ ग्लेशियल आउटबर्स्ट की वजह से, राइट। लेकिन अगर आप टॉप एलिवेशन पे चला जाए, वहां पे स्नो कवर ज्यादा हो रहा है, ग्लेशियर कवर बरकरार है अभी भी वहां पे। अब सवाल उठता है क्यों हो रहा है, इसका भी जवाब हमें क्लाइमेट चेंज में ही मिलेगा। अगर आप रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट कहती है कि फ्रॉम द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया में भी ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हुआ है, मॉनसून प्रेसिपिटेशन कम हुआ है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बढ़े हैं, रेनफॉल इवेंट्स ज्यादा हुए हैं, इरेटिक चेंजेस इन रेनफॉल हुआ है, ड्रॉट लेवल्स आ चुके हैं, ड्रॉट ज्यादा हो चुका है, फ्लड ज्यादा हो चुके हैं, सीवियर साइक्लोन्स हो चुके हैं। दिस इज ऑल अंडरस्टैंडेबल, यानी कि द नॉर्मल साइड ऑफ क्लाइमेट चेंज। बट हियर ऑल्सो द क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल कि स्नोफॉल, स्नो कवर ज्यादा हो रहा है इन विंटर, राइट। क्यों? हेवी प्रेसिपिटेशन हमें वेस्टर्न हिमालयास में यानी कि हिंदू कुश माउंटेन और काराकोरम रेंज में क्यों मिल रहा है? क्योंकि एक्टिविटी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बदल चुकी है। हाई रेजोल्यूशन क्लाइमेट मॉडल्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एम्पलीट्यूड है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इंटेंस रेनफॉल कभी कभी, राइट। इट ऑल कम्स बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरेनियन में इमर्ज होते हैं, मेडिटेरेनियन से सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया से गुजरते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है इन दी नदर्न साइड। और वेस्टर्न हिमालयास में भी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसकी वेरिएशन, इसकी एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होने से हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टेबल या ग्लेशियर मास अभी भी बरकरार है काराकोरम में और हिंदू कुश हिमालयास में, राइट। लेकिन ये बहुत खुशी वाली बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ये पॉजिटिव न्यूज हम लोग कह सकते हैं कि ग्लेशियर मेल्ट नहीं हो रहे टॉप एलिवेशन पे, लेकिन हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक वार्निंग है। क्योंकि जो वेदर डायनामिक्स है हिमालयन रीजन में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट है। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम इंपैक्ट नहीं करता है, हायर जो वेदर सिस्टम है, हायर सिस्टम्स यानी कि हायर एल्टीट्यूड सिस्टम जो है, जेट स्ट्रीम्स एक्सेट्रा जो कहते हैं, वो भी उसके ऊपर इंपैक्ट करते हैं। और अगर वहां पे कुछ बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, बी इट इंक्रीज इन स्नो कवर ऑल्सो, वो भी हमारे ऊपर परिणाम कर सकता है। क्योंकि हिंदू कुश माउंटेन या फिर हिमालयास में जो भी होता है उसका पूरा परिणाम इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर होता है, मॉनसून के ऊपर होता है। तो हमें इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए क्या बदलाव आ रहे हैं, और इफ इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, वी नीड टू reduce that, we need to take care of global warming and climate change. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.